हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए उत्तराखंड और जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जी के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए हम चैप्टर वाइज परीक्षा वाणी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्म में। और जीएस के लिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, इन सभी को एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस और वीडियो सीरीज़ दोनों पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आएँ। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के, जो कि है मेडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत। तो व्हाट डू यू मीन बाय मुग़ल जागीर, यानी मुग़ल जागीर से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा जागीर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एक पर्शियन वर्ड है, यानी फारसी वर्ड है। जागीर, इसका मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड। और दार, दार का मतलब होता है ऑफिसर, ठीक है, जो भी ऑफिशियल इसको कंट्रोल कर रहा है। तो दोनों को आपस में मिला के बनता है जागीरदार, यानी अ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग दैट लैंड, यानी एक ऐसा पर्सन, यानी एक ऐसा ऑफिसर जो इस ज़मीन को कंट्रोल कर रहा है। इसमें से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो कलेक्ट करता है और उसका कुछ पार्ट अपने पास रखता है और बाकी सुल्तान को या किंग को आगे दे देता है। तो जागीर का मतलब होता है क्या, एक पीस ऑफ लैंड, और दार का मतलब होता है ऑफिसर। तो जागीरदार का मतलब एक ऐसा आदमी जो उस ज़मीन को कंट्रोल कर रहा है, उसमें से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है, यानी जो उसका टैक्स होता है वो इकट्ठा करता है और आगे किंग को सप्लाई करता है उस चीज़ को। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, यानी अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना, क्या कहलाता है, जागीर कहलाता है। अब देखिए, अब ये जागीर का ये कैसा वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, ठीक है। अकबर के टाइम पे, ठीक है, अकबर के टाइम पे इसे मनसबदार बोलते थे। क्या बोलते थे, मनसबदार। मनसब मतलब एक गांव का कलेक्शन, तो वहाँ से जितना भी हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता था तो उसको दार यानी ऑफिसर कलेक्ट करता था और राजा पे, किंग के पास पहुँचाता था। तो अकबर के टाइम पे हम इसे मनसबदार कहते थे, ठीक है। दिल्ली, देखिए दिल्ली सल्तनत क्या थी, देखिए जब बाबर ने राज करना स्टार्ट किया तब ये था मुग़ल वंश का स्टार्टिंग। उससे पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत थी। तो दिल्ली सल्तनत में इसको हम क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, इक्ता बोलते थे। इक्ता का मतलब भी ज़मीन होता था, और जो इस रेवेन्यू को इकट्ठा करता था इक्ता से, तो उसे इक्तादार कहते थे, ठीक है, इक्तादार कहते थे। अब इसको जो ये इक्तादार था, इसको एबॉलिश यानी हटाया किसने था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने हटाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कर दिया था, इक्तादारी को, इस प्रथा को बंद कर दिया था। लेकिन बाद में कौन आया, फिरोज शाह तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया था, इक्तादारी सिस्टम को। तो और अकबर के टाइम पे इसे मनसबदार कहते थे, और मुग़ल टाइम पे क्या कहते थे, इसे जागीर या जागीरदार कहते थे। तो ऐसा ऑफिसर जो राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करे उस पीस ऑफ लैंड से। नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नोन एज द की ऑफ डेक्कन, यानी निम्नलिखित में से किस किले को दक्कन की कुंजी के रूप में जाना जाता था। तो किस किले को जाना जाता था, असीरगढ़ के किले को, ठीक है। असीरगढ़ का किला कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ये सतपुरा रेंज, ठीक है, ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज के यहाँ पर कहीं पास है, तो जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को आपस में कनेक्ट करता है, यानी साउथ इंडिया यानी डेक्कन वाला
इलाका। तो इसीलिए यहाँ पर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता था जो कि असीरगढ़ किले से होके जाता था मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो कालिंजर था ये यूपी में था और यहाँ पर चंदेला वंश का शासन होता था। ठीक है। अजयगढ़ कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में मौजूद है। और गुलबर्ग ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में मौजूद है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, यानी यहाँ पर आपके पास है निजामुद्दीन औलिया, कबीर, ठीक है, कबीर महाराज और संत कबीर मीरा भाई और संत तुलसीदास। तो ये इनके आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि जन्म के समय से, मतलब किसका जन्म पहले हुआ था, कौन पहले आया था। तो जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1238 से 1235। जो संत कबीर थे, ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट के एक बहुत फेमस संत थे। तो इनकी जो डेट ऑफ है ये है 1440 से 1518। ठीक है। मीरा भाई, ठीक है, मीरा बाई ये 1498 से 1547। ये कृष्ण भगवान की डिवोटी थी, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और लास्ट में आते हैं संत तुलसीदास जो कि भगवान राम के क्या थे? भक्त थे। तो ये इनका सीक्वेंस यह है, सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन शिवाजीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उनके मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या बुलाते थे? ठीक है। शिवाजी महाराज हो गए किंग, इनका जितना भी शासन चलाते थे, ठीक है, कंट्रोल करते थे, वो करते थे पीएम। और इस जो पीएम होते थे इसको बोलते थे वहाँ पे पेशवा। ठीक है। तो पेशवा वॉज द पीएम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो और छत्रपति शिवाजी महाराज राजा कब बने थे? ये बने थे 1674 ईस्वी में। इसके अलावा अपने मंत्री परिषद, अपनी एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल के, यानी जो भी इनका कंट्रोल है उसको अच्छे से चलाने के लिए इन्होंने अष्ट प्रधान की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्या? यानी 8 मिनिस्टर, यानी अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान की स्थापना किसने करी थी? शिवाजी महाराज ने। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन, यानी मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में कुशल था? तो वो एक बहुत ही कुशल दार्शनिक था, यानी ठीक है, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र में उसकी रुचि थी। इसके अलावा उसे अरेबिक, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज आती थी, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन यानी फ़ारसी, एस्ट्रोनॉमी यानी जो खगोल शास्त्री होते हैं, ठीक है, मैथ्स आती थी। इसे मेडिसिन की भी, दवाइयाँ, चिकित्सा की भी इसे जानकारी थी। तो ये सब में ये था, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, पर्शियन लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिकल साइंस में और फिलॉसफी में ये क्या थे? कुशल था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? इसका नाम था जौना खान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? जौना खान। और आपने एक फेमस ट्रेवलर थे, कौन था? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता ट्रैवलर था ये 1334 ईस्वी में कब आया? दिल्ली में आया। ठीक है, दिल्ली को विजिट किया। और उस टाइम पर दिल्ली का राजा कौन था? वहाँ पर सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहाँ? देवगिरी शिफ्ट करी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो राजा जिसने अपनी कैपिटल को क्या करा था? दिल्ली से शिफ्ट करा था देवगिरी। और देवगिरी को आज के नाम पे हम क्या जानते हैं? इसको हम जानते हैं दौलताबाद के नाम से, जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी ये कैपिटल को शिफ्ट करी थी देवगिरी में। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज, यानी वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव पड़ी। तो वो कौन सा युद्ध था? ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ आप कहेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि गलत आंसर है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या हुआ था? उसने मुग़ल डायनेस्टी की रखी थी। ठीक है, जिसमें बाबर से स्टार्ट होता है, फिर अकबर आता है। ठीक है, तो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर आता है। तो ये मुग़ल डायनेस्टी की है। लेकिन मुस्लिम पावर की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ
तराइन कब हुआ था? 1991 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ था? इनके दोनों के बीच में, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है, और इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है, इसको पराजित कर देता है। तो यहाँ के बाद से क्या होता है कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद से मुस्लिम पावर क्या होती है? अपनी नींव रख देती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में होता है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी जाती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? ये होता है 1556 में। ये होता है अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में लड़ी जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी जाती है। फर्स्ट बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन ये जाती है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड नॉट फाइट फॉर द तुंगभद्रा दोआब। देखिए तुंगभद्रा ये रिवर है, ये कहाँ बहती है? ये कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से में फ्लो होती है, ठीक है। और दोआब क्या होता है? जब कोई नदी, ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है तो इसके बीच में एक उपजाऊ ज़मीन यानी फर्टाइल ज़मीन क्या हो जाती है? बनने लगती है। तो इस दो नदियों के बीच की जो ये ज़मीन होती है इसी को हम दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये इस एक दोआब था, तुंगभद्रा नदी द्वारा जो दोआब बनाया गया था इसे तुंगभद्रा दोआब कहते हैं। तो इसमें से पल्लव और चालुक्यास के बीच भी इसके लिए युद्ध हुआ था। चोलाज और चालुक्या वंश के बीच में भी हुआ था। विजयनगर और बहामी किंगडम्स के बीच में भी हुआ था। तो तुंगभद्रा दोआब के लिए किसने लड़ाई नहीं लड़ी बोला है? नहीं लड़ी। तो गोलकोंडा और अहमदनगर के जो सुल्तान थे उन्होंने कभी भी इस दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। रणथंभौर था। तो रणथंभौर क्या है? देखिए रणथंभौर एक राजपूत फोर्ट है, ठीक है। रणथंभौर का फोर्ट कहते हैं किला। तो ये एक राजपूत किला है जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच में है, ठीक है। और जगह क्या है? सवाई माधोपुर, ठीक है, जो कि जयपुर की एक पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में है जयपुर। जयपुर में जगह पड़ती है सवाई माधोपुर, ठीक है। तो वहाँ पर है रणथंभौर का किला जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच में है। लाख बख्श वॉज टाइटल गिवन टू द रूलर, यानी लाख बख्श शासक को दी जाने वाली उपाधि थी। यानी किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी थी, यानी गुलाम वंश का जिसने नींव रखी थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम किस नाम से जानते हैं? ये लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। जब देखिए जब मोहम्मद गौरी था उसकी मृत्यु के बाद उसने अपने जो सबसे उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लेव था, बहुत ही ताकतवर स्लेव था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अपने उसकी जो शासन था उसको आगे बढ़ाया और वहाँ पर से ये था एक स्लेव था, ठीक है, स्लेव था। तो इसी के कारण ये फर्स्ट रूलर बना, तो इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। स्लेव डायनेस्टी के अलावा इसे इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलबरी डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये इलबरी जो जाति थी उससे बिलोंग करता था। तो स्लेव डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी इन दोनों का कौन था स्टार्ट करने वाला? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। कुवावत उल इस्लाम, ठीक है, कुवावत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में एक मॉस्क है यानी मस्जिद है। इसके अलावा अदाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अदाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। तो ये दोनों के कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवावत उल इस्लाम दिल्ली में एक मॉस्क है और अदाई दिन का झोपड़ा ये एक अजमेर में है, ठीक है, मॉन्यूमेंट। तो इन सब को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके अलावा जो फेमस है कुतुब
मीनार। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन कंप्लीट कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करा था। कंप्लीट किसने करा था? ये करा था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था। स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स, यानी विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कृष्णदेव राय को। ठीक है, कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर डायनेस्टी के एक शासक थे। 1509 से 1529 तक क्या करा इन्होंने? शासन किया। इसके अलावा देखिए, जो विजयनगर डायनेस्टी थी इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना करी। विजयनगर डायनेस्टी में भी 4 डायनेस्टीज थी अलग अलग। एक थी संगम डायनेस्टी, फिर थी सालुव्या, ठीक है, फिर थी तुलुवा, फिर थी अराविडो। ठीक है, अराविडो। तो ये 4 डायनेस्टी थी जो विजयनगर के अंतर्गत आई। तो इसमें से तुलुवा जो डायनेस्टी थी उनके राजा थे कृष्णदेव राय। तो ये विजयनगर डायनेस्टी के सबसे सफल राजा थे। सो फ्रेंड्स, ये थे मेडिवल इंडिया के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को हिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बार बार वीडियोस को देखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या पता क्वेश्चंस इसी में से आ जाएं या भी जो इनकी एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है उसमें से आपसे पूछ लिए जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।